तुम्हें कपड़े पकड़ाती रहूंगी और तुम उन्हें कमरे में रखते जाना, ठीक है शिनचैन? अरे समझ गए या नहीं? हाँ मॉम, मैं समझ गया। आप मुझे धुले हुए कपड़े देती जाएंगी और मैं उन्हें बाहर फेंकता जाऊंगा। क्या मैं इसकी गाल भी नहीं पकड़ सकता? बिल्कुल नहीं। मॉम प्लीज मुझे हिमावारी के साथ खेलने दो ना। शिनचैन, तुमने आई ड्रॉप्स क्यों डाले हैं? ताकि मेरा दुख आर्टिफिशियल नहीं असली लगे। समझा करो ना मॉम। डैड, क्या बोलो? आपका पेपर उल्टा है। मैंने झूठ बोला। ऐसा मत किया करो शिनचैन। जरा पैर जोड़कर बैठा कर और इतने टाइट कपड़े मत पहना कर। हल्की सी ब्राइट स्टेप दिखने पर लोग उसे ऑकवर्ड फील कराने लगे। वो बहुत जल्दी रो देती है, इसलिए आई लाइनर भी वाटरप्रूफ आने लगे। असमझी में कोई गलती कर दे तो रोस्ट कर देना विमेन कहकर। अगर कोई लड़का अटेंशन दे दे तो लड़की को गलत ठहरा कर कह देना बाबू भैया लड़की का चक्कर। थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो कह दिया लो इतना सच सवर के लड़कों को दिखाने चली। जब ड्राइविंग की तो कह दिया लो आ गई पापा की परी। थोड़ा न्यूड्स के नाम पे डरती ही तो है। रात को खुले आसमान में अकेले घूमने की ख्वाहिश करती ही क्यों है। थोड़े से बैड टच सहना, पर बदनामी तुम्हारी ही होगी, इसलिए किसी को मत कहना। उसके पास्ट में क्या बीता है अगर किसी को बताया तो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। भाई बॉयफ्रेंड है फिर भी दूसरे लड़कों से बात करती है तो उसके दोस्त तो गलत ही कहेंगे। खैर स्कर्ट छोटी हो या बड़ी, कोई लड़की कपड़ों से बेकार नहीं होती। समझना थोड़ा मुश्किल है पर लड़कियों की जिंदगी इतनी आसान नहीं। जब काम वाली पोछा लगा रही हो और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं यहाँ दोबारा साफ कर दूंगी। और जब मम्मी पोछा लगा रही होती है और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती है कि बेवकूफ देखकर नहीं चल सकता, सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है। और जब बहन पोछा लगा रही होती है और मुझसे फर्श गलती से गंदा हो जाता है तो तब वो कुछ कहती नहीं बल्कि मुझे ही पोछा बनाकर सारा एरिया साफ करती है। हमारे घर की लाइट तभी जाती है जब हमारे फोन में बैटरी कम होती है। गलती चाहे कोई भी हो मोबाइल पे ही आकर खत्म होती है। पढ़ाई से हटकर पैशन को करियर बनाने के बारे में सोचें तो कभी कभी घर वाले ही साथ नहीं देते हैं। कपड़ा हमें कोई भी पसंद आ जाए प्राइस टैग देख कर ही लेते हैं। रिश्तेदार जाते हुए पैसे दे रहे हो तो मम्मी को देखकर मना ही करना पड़ता है। कभी कभी कुछ असाइनमेंट्स का सिलेबस से कुछ लेना देने नहीं होता फिर भी पूरा करना पड़ता है। रात को नींद आ रही हो और उस वक्त ना सोए तो पुरानी सारे दुख याद आ जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती। मोटिवेशन हमसे भले ही जितना मर्जी ले लो लेकिन आर्ग्यूमेंट्स के टाइम हमें कोई बात याद नहीं आती। समोसे में काजू निकल जाए तो बहुत स्पेशल फील होता है। हमारी आंखें नहीं रोती, हमारा दिल रोता है। न जाने कितनी बार टूटता है, एक ही तो दिल है। हमेशा महसूस होता है कि मिडिल क्लास होना कितना मुश्किल है। ये जो तू हर दिन मैगी से काम चला लेती है वहाँ तुझे पूरे घर के लिए रोटियां बनानी पड़ेगी। अभी तो तू लड़कों को दोस्त समझकर गले भी लगा लेती है पर वहाँ तुझे अपनों से भी दूरियां जतानी पड़ेगी। ये जो बिना ब्रा की टी शर्ट में आजादी महसूस करती है वहाँ ये सब नहीं चलेगा। अपनी माँ को तो जवाब दे देती है पर सास को दिया तो 5 अलग अलग लोगों का सुनना पड़ेगा। अभी तुझे कौन समझता है कौन नहीं ये तुझे तब पता चलेगा जब तू वहाँ पे पीरियड्स में भी आराम नहीं कर पाएगी। ये जो 24 घंटे तेरा फोन चार्जर से कनेक्ट रहता है ना वहाँ सारा दिन फोन कैसे चलाएगी। हो सकता है वहाँ भी आइटम सॉन्ग्स बजे पर शायद ही तू कभी यहाँ की तरह वहाँ पे नाच पाएगी। तो दोपहर के 12 बजे तू ब्रेकफास्ट करती है ना वहाँ 8 बजे ही घंटियां बज जाएगी। ये जो कहती है ना नाइट पार्टीज में जाने के लिए मना क्यों करते हैं वहाँ तेरे दिन में निकलने पे भी रोक टोक करेंगे। अभी देर से घर आए तो बस डांट पड़ती है पर वहाँ सीधा तेरे कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। बॉयफ्रेंड के आगे तो एक्स लग सकता है पर हस्बैंड के आगे कैसे लगाएगी। शायद थोड़ी कम बंदिशें हो जिस दिन तू कुछ बन जाएगी, इसलिए जाकर पढ़ ले बहन वरना तेरी भी इसी तरीके से जल्दी ही शादी हो जाएगी।